हमसे उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बलवंत देशमुख जी पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिशें कर रहे हैं। लोग जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश में आ चुके हैं। आप लोग व्यूअर्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग शेयर कीजिए और लोगों को आह्वान कीजिए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, कोई यहाँ पर आए ना, क्योंकि यहाँ से पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है कि सारा फैसले जो है वो पुलिस और जो कानून कायदा कहता है बिल्कुल उसी तरीके से हो। ये हक है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं और आज ये नौजवान तबका जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। आपने इश्क़ रसूल की जो शमा नौजवानों के दिलों में पैदा की है, ये आज उसकी देर है कि आप इतनी भीड़ देख रहे हैं। आपने सवाल किया अफजल साहब की बहुत सारे एमएलए एमपी इस तरीके टी राजा, मैंने नाम भी, हाँ टी राजा, मैं आप तो टी राजा की बात कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही दिनों में मीरा रोड के वाक़े पर जिस तरीके से नीतीश नारायण राणे के बेटे का बयान आया है, आप उसको देख लें। आए आप उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ, FIR क्यों उस पर क्यों नहीं दर्ज की गई? पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ, कानून तो सबके लिए है ना, संविधान सबके लिए है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला के जिस बयान को लेकर के ये कुत्तों को दायर आया है, मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी का नाम नहीं लिया है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिर्फ लफ्ज़ कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। फिर जो लोग इस तरीके से वावेला मचा रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला एक जमाती सतह पर बहुत उभरते हुए हमारे कायद हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश के तहत ये कामिल किया गया है। अच्छा, एक लोगों से अपील कर दीजिए कि मुफ्ती अजहर साहब ने भी जो है अपने ऑफिशियल हैंडल पे बताया है कि लोग सिर्फ दुआएं करें और ऐसा भीड़ जमा करके कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश ना। देखिए अफजल भाई, हमारे उलमाए किराम तो हमेशा उन्होंने अमनो अमान और साथ ही साथ मुल्क के भाईचारा के लिए उन्होंने हमेशा अपील की है। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीरें आप सुनेंगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला मुल्क की जमहूरियत और साथ ही साथ यहाँ के वक़ार के लिए उन्होंने हमेशा बयान दिया है। आज भी मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस तरीके से अपने चाहने वालों को और इश्क़ रसूल में मर मिटने नौजवानों से जो पैगाम दिया है कि आप लोग अमनो सुकून बरकरार रखें, हमारे लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, इसलिए मैं नौजवानों से आपके चैनल के द्वारा मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि हमारे नौजवान इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अमन व सुकून का माहौल बना के रखें। मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे और जो लोग इस वहम में हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को हम गिरफ्तार कर लेंगे, याद रखें कि मुफ्ती साहब क़िबला एक वो चेहरा है इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का चेहरा है। इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला की आवाज़ को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं फिर तमामी लोगों से कहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर पर नौजवान तबका अमन और सुकून बरकरार रखे, मुफ्ती साहब क़िबला की बाइज़्ज़त रिहाई के लिए दुआ करें। यही पैगाम हमारा भी है और साथ ही साथ उलमाए किराम ने भी यही पैगाम दिया है। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात उनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, मेरे प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह तो है अपने मुस्तफा तेरे हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बलवंत देशमुख जी पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिशें कर रहे हैं। लोग जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश में आ चुके हैं। आप लोग व्यूअर्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग शेयर कीजिए और लोगों को आह्वान कीजिए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, कोई यहाँ पर आए ना, क्योंकि यहाँ से पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है कि सारा फैसले जो है वो पुलिस और जो कानून कायदा कहता है बिल्कुल उसी तरीके से हो। ये हक है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं और आज ये नौजवान तबका जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। आपने इश्क़ रसूल की जो शमा नौजवानों के दिलों में पैदा की है, ये आज उसकी देर है कि आप ये इतनी भीड़ देख रहे हैं। आपने सवाल किया अफजल साहब कि बहुत सारे एमएलए एमपी इस तरीके टी राजा मैंने नाम भी, हाँ टी राजा, मैं आप तो टी राजा की बात कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही दिनों में मीरा रोड के वाक़े पर जिस तरीके से नीतीश नारायण राणे के बेटे का बयान आया है, आप उसको देख लें। आए आप उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ, FIR क्यों उस पर क्यों नहीं दर्ज की? पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ? कानून तो सबके लिए है ना, संविधान सबके लिए है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला के जिस बयान को लेकर के ये कुत्तों को दायर आया है, मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी का नाम नहीं लिया है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिर्फ लफ्ज़ कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। फिर जो लोग इस तरीके से वावेला मचा रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला एक जमाती सतह पर बहुत उभरते हुए हमारे कायद हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश के तहत यह कामिल किया गया है। अच्छा, एक लोगों से अपील कर दीजिए कि मुफ्ती अजहर साहब ने भी जो है अपने ऑफिशियल हैंडल पे बताया है कि लोग सिर्फ दुआएं करें और ऐसा भीड़ जमा करके कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश ना। देखिए अफजल भाई, हमारे उलमाए किराम तो हमेशा उन्होंने अमन अमान और साथ ही साथ मुल्क के भाईचारा के लिए उन्होंने हमेशा अपील की है। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीरें आप सुनेंगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला मुल्क की जमहूरियत और साथ ही साथ यहाँ के वक़ार के लिए उन्होंने हमेशा बयान दिया है। आज भी मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस तरीके से अपने चाहने वालों को और इश्क़ रसूल में मर मिटने नौजवानों से जो पैगाम दिया है कि आप लोग अमन सुकून बरकरार रखें, हमारे लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, इसलिए मैं नौजवानों से आपके चैनल के द्वारा मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि हमारे नौजवान इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अमन और सुकून का माहौल बना के रखें। मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे और जो लोग इस वहम में हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को हम गिरफ्तार कर लेंगे, याद रखें कि मुफ्ती साहब क़िबला एक वो चेहरा है इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का चेहरा है। इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला की आवाज़ को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं फिर तमामी लोगों से कहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर पर नौजवान तबका अमन और सुकून बरकरार रखे, मुफ्ती साहब क़िबला की बाइज़्ज़त रिहाई के लिए दुआ करें। यही पैगाम हमारा भी है और साथ ही साथ उलमाए किराम ने भी यही पैगाम दिया है। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात उनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, मेरे ख्याल से
बड़े प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह तो है आपके मुस्तफा हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बलवंत देशमुख जी पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिशें कर रहे हैं। लोग जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश में आ चुके हैं। आप लोग व्यूअर्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग शेयर कीजिए और लोगों को आह्वान कीजिए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, कोई यहाँ पर आए ना, क्योंकि यहाँ से पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है कि सारा फैसले जो है वो पुलिस और जो कानून कायदा कहता है बिल्कुल उसी तरीके से हो। ये हक है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं और आज ये नौजवान तबका जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। आपने इश्क़ रसूल की जो शमा नौजवानों के दिलों में पैदा की है, ये आज उसकी देर है कि आप इतनी भीड़ देख रहे हैं। आपने सवाल किया अफजल साहब कि बहुत सारे एमएलए एमपी इस तरीके टी राजा, मैंने नाम भी, हाँ टी राजा, मैं आप तो टी राजा की बात कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही दिनों में मीरा रोड के वाक़े पर जिस तरीके से नीतीश राणे, नारायण राणे के बेटे का बयान आया है, आप उसको देख लें। आए आप उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ, FIR क्यों उस पर क्यों नहीं दर्ज की? पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ? कानून तो सबके लिए है ना, संविधान सबके लिए है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला के जिस बयान को लेकर के ये कुत्तों को दर आया है, मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी का नाम नहीं लिया है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिर्फ लफ्ज़ कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। फिर जो लोग इस तरीके से वावेला मचा रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला एक जमाती सतह पर बहुत उभरते हुए हमारे कायद हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश के तहत ये कामिल किया गया है। अच्छा, एक लोगों से अपील कर दीजिए कि मुफ्ती अजहर साहब ने भी जो है अपने ऑफिशियल हैंडल पे बताया है कि लोग सिर्फ दुआएं करें और ऐसा भीड़ जमा करके कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश ना। देखिए अफजल भाई, हमारे उलमाए किराम तो हमेशा उन्होंने अमन व अमान और साथ ही साथ मुल्क के भाईचारा के लिए उन्होंने हमेशा अपील की है। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीरें आप सुनेंगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला मुल्क की जमहूरियत और साथ ही साथ यहाँ के वक़ार के लिए उन्होंने हमेशा बयान दिया है। आज भी मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस तरीके से अपने चाहने वालों को और इश्क़ रसूल में मर मिटने नौजवानों से जो पैगाम दिया है कि आप लोग अमन व सुकून बरकरार रखें, हमारे लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, इसलिए मैं नौजवानों से आपके चैनल के द्वारा मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि हमारे नौजवान इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अमन व सुकून का माहौल बना के रखें। मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे और जो लोग इस वहम में हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को हम गिरफ्तार कर लेंगे, याद रखें कि मुफ्ती साहब क़िबला एक वो चेहरा है इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का चेहरा है। इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला की आवाज़ को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं फिर तमामी लोगों से कहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर पर नौजवान तबका अमन व सुकून बरकरार रखे, मुफ्ती साहब क़िबला की बाइज़्ज़त रिहाई के लिए दुआ करें। यही पैगाम हमारा भी है और साथ ही साथ उलमाए किराम ने भी यही पैगाम दिया है। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात उनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए बस।
और खाली कर दें पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, बड़े प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो है आपके